मैट्रिक परीक्षा में जो विद्यार्थी अभी मैट्रिक परीक्षा आप लोग देंगे तो उस विद्यार्थी के लिए सेशन है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 का जो सेशन है कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आप किसी को प्रतिस्थापन विधि सीखना है तो जरूर इस वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्त लोगों में शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए हमको क्या बोला है, समीकरण युग्म माने दो समीकरण दिया, युग्म माने जोड़ा था, इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ क्या करना है, आपको हल दे देते हैं। उसके बाद 3x बटा 2 माइनस 5y/3 बराबर में -2। अब इसको करना क्या है, बहुत सारे बच्चा को दिक्कत होने लगता है कि बट्टा में सर तो फिर क्या करेंगे। तो बट्टा को हटाने के लिए आप इसका लघुत्तम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9x माइनस और 3 दूना 6 5 दूना 10y बराबर में बच गया -2 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे अपना मन से, बट्टा में 1 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अब कोना कोनी हमको गुना करने, क्योंकि ये x और y जुड़ेगा न घटेगा, इसी वजह से। अब 1 ले लिए, अब कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 10y, क्योंकि 1 से इसमें गुना करेंगे तो नहीं, तो कोना कोनी होता है ऐसे, ऐसे और ऐसे होता है। तो इसको गुना करें, ये हो गया। अब इकरो अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। आप समीकरण 1 देख लिए। उसके बाद चलिए अब समीकरण 2 बनाते हैं। समीकरण 2 बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे तथा अब समीकरण 2 वाला उतारो, ये है ना, इसको बनाना है समीकरण 2। x बट्टा 3 प्लस y/2 बराबर में 13 बट्टा में 6। तो ये रहा। अब इसको क्या करना है, इसका भी वही करना है, एलसीएम लेना है। इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो हमने एलसीएम ले लिए, फिर 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3y बराबर में 13 और बट्टा में 6। 6 से 6 गया कट, क्योंकि बराबर में दोनों साइड सेम अंक रहता है तो कट जाता है। 6 से 6 कट गया तो बच गया हम लोग को कितना, बच गया 2x प्लस 3y बराबर में 13। समीकरण 2, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम लिखेंगे यहां पर, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 2 बनाने के बाद 1 से लिखेंगे। तो ये रहा समीकरण 1, उतार लो। 9x माइनस 10y बराबर माइनस में 12। अब क्या करना है, तो इसका कैलकुलेशन करना है। x को रखना है, बाद बाकी टोटल को सेट ले जाना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है, इसीलिए x को रखेंगे, टोटल को उधर विस्थापित कर देंगे। तो ये -12 है ना, -12 है। तो ये -10 था, इस साइड आ गया था प्लस में 10y और ये तो सॉरी x। अब यहां पर क्या होगा, इसीलिए x बराबर में -12 प्लस 10y और ये गुना में था 9 तो बटा में आ गया। ये हो गया समीकरण 3। 1 2, अब समीकरण क्या हो गया 3। अब क्या करो, तो इसको x के मान को अब क्या करना है, अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, x के मान को कहां रखोगे, 2 में रखने पर अब जो भी x का मान आया सबको समीकरण 2 में रख दो। चलिए रखते हैं। 2x समीकरण 2 पहले उतार रहे थे, प्लस 3y बराबर 13। तो 2x को हटा के समान रख देना है, -12 प्लस 10y बट्टा में 9 प्लस 3y बराबर में 13। अब इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो कटेगा तो नहीं,
हो गया -24 प्लस 10 दूना 20y बटा 9 प्लस में 3y बराबर में 13। यहां तक आ गया। अब आगे ये देखिए ये क्या होगा। अब इसको क्या करना है, इसका ले लेना है एलसीएम। एलसीएम ले लेना है। कैसे होगा, 9 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 9 1 का एलसीएम 9 होगा। तो ये हो गया 24 माइनस 20 -24 प्लस 20y और ये हो गया प्लस 9 तिया 27y बराबर में 13। अब 13 के बट्टा में दे दो 1, तो गुना करोगे कोना कोनी, पहले इसको सेट कर लो। -24 प्लस 27 और 20 47y, y जुड़ जाएगा बट्टा में 9 बराबर में 13 और इधर छोड़ दो, अभी यहाँ पर दो बट्टा में। अब कोना सरे गुना करो। कोना सरे गुना करने पर हो जाएगा, इसको 1 से गुना करेंगे तो -24 प्लस 47y बराबर 13 गुना 9, एक ही बार गुना कर लो। तो 13 36 39 39 40 52 13 5 5 17 6 18 17 91 13 117 आ गया। अब क्या करना है, 47y बराबर 117 प्लस में 24 बराबर 47y बराबर 47y बराबर 7 4 11 के हाथ में 1 2 1 3 1 4 141। इसीलिए y बराबर 141 बट्टा में 47। अब कितना से गुना करेंगे कि कट जाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 47 में 3 से गुना करके 3 7 21 के एक हाथ में 2 3 चौको 12 2 14 कट जाएगा। तो 47 तिया जो है ये कट गया। टोटल आ गया, y का मान कितना आ गया, तो y का मान 3 आ गया। अब क्या करना है, y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर y का जो मान आया कितना आया, y का मान 3 आया है ना। 47 तिया 141। इसको क्या कथी में रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 कहाँ है, तो ये रहा समीकरण 3, x बराबर। तो क्या करना है, यहाँ पर x बराबर था, जगह यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रही है, यहाँ लिख देंगे x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा 9 बराबर -12 प्लस 10, y का मान कितना आया 3 बट्टा 9 बराबर -12 प्लस 30 बट्टा 9 आया। तो इसको क्या करेंगे, 12 में से 30 चला जाएगा तो प्लस में बच जाएगा तुमको 18 है ना। 10 में से 2 जाएगा तो 8 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 18 बच गया। यहाँ कर देते हैं, बराबर में कितना बचा 18 बट्टा 9, तो 9 का 9 9 दूना 18। तो आपका x का मान आ गया कितना 2। तो इस प्रकार से जो है अतः x बराबर 2 y बराबर 3 इसका आंसर होगा। आप लोग को ये प्रतिस्थापन विधि था, इस प्रकार से बनाया जाता है। कभी कभी पूछ देता है 5 नंबर में पूछता है, तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में ध्यान से उतार लीजिएगा। कोई डाउट है तो अपना कमेंट करिएगा। धन्यवाद।